दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल TG2 का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करा गया उसके बारे में। देखिए, हमने आपसे पहले ही कह दिया था, जो मैं लास्ट वीडियो लेकर आया था यूपीपीसीएल TG2 के रिज़ल्ट के बारे में, सिर्फ एकमात्र वीडियो में लेकर आया था। नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया था और उसके बाद से ही आप लोग परेशान थे कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, और उससे पहले आप लोग परेशान थे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम से ठीक पहले मैं वीडियो लेकर आया था कि एग्ज़ाम कब होगा, और बिल्कुल डेट के अकॉर्डिंग लेकर आया था, आपको प्रूफ भी दिया था, और उसी डेट पे एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद मैंने रिज़ल्ट को लेके भी सिर्फ एक ही वीडियो बनाया, बार बार कोई वीडियो नहीं बनाए। और अब जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी और अब भी दी जाएगी आगे भी आप लोगों को। तो रिज़ल्ट आप लोगों ने सबने अपने चेक कर ही लिए होंगे, पर बहुत सारी चीज़ें हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करेंगी कि किस तरह से हमको मैनेज करना है। तो ये सिंपल सी बात है, 2022 का विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या 10 थी, ठीक है। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था 3 नवंबर, 7, 8, 9, 10 और 17 नवंबर। इन डेट्स में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म कराया गया था, कंडक्ट करवाया गया था। CBT एग्ज़ाम था, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम था। आप लोगों से रिस्पांस की आई थी, आप लोगों ने उस पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई, नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया। अभी कोई अपना सिलेक्शन मत मानिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है, और इस लिस्ट में 2 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। मतलब जितनी वैकेंसी थी, वैकेंसी आप जानती हैं लगभग 900 के आसपास थी, ठीक है, पूरी 900 नहीं थी पर 900 के आसपास वैकेंसी थी। तो दो गुना बच्चे बुलाए गए हैं, मतलब लगभग 1800 से ऊपर बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है। 1800 बच्चे मान के चलिए। जो लास्ट कैंडिडेट होता है, अगर उसमें 2 या 2 से अधिक बच्चों के मार्क्स इक्वल होते हैं तो उन सभी को ले लिया जाता है। तो उनको शॉर्टलिस्टेड करा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब पहली चीज़ आप लोगों की जो जानने वाली है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो देखिए, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर लखनऊ में ये है। तो इस जगह पर आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाना है। सबसे पहली चीज़ आपको जो जानने वाली है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो वो होगा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर लखनऊ में। दूसरी चीज़, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कब होगा। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है 9 फरवरी 2024 से होगा। पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4, पैनल 5 का मतलब यह है कि उसी डेट में, मतलब 9 फरवरी 24 में, या हर डेट में, जिस डेट में कंडक्ट हो रहा है। 3 डेट में है वैसे तो देखा जाए, आई थिंक 3 या 4 में भी चेक करते हैं, अभी आगे करेंगे। तो 5 पैनल होंगे हर डेट में, और समय दे रखा है कि 9 बजे से ये है, ठीक है। 9 बजे का हो गया, फिर अलग अलग इन्होंने लिस्ट बना रखी है। 9 बजे से इतने सब कैंडिडेट्स का 11 बजे से, ठीक है। उसके बाद 11 बजे के बाद आपका 11 हो गया 2 बजे से, ठीक है ना। तो पहले दिन अगर देखा जाए तो 2 बजे से, तो 9 तारीख में लगभग ये जो बच्चों का करवा रहे हैं 450 बच्चों का करवा रहे हैं लगभग, मतलब पहले ही दिन में 450 कैंडिडेट्स का लगभग क्या, मतलब एग्जैक्ट 450 कैंडिडेट्स का DV करवाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर 10 तारीख में आपका वही सुबह 9 बजे का है, 5 पैनल हैं। 9 के बाद आपका 11 बजे का है, 11 के बाद आपका 2 बजे से है, ठीक है। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा है, 450 बच्चों का कराया है, ठीक है। 450 बच्चों का 9 तारीख में होगा, 450 बच्चों का 10 तारीख में होगा। इसी तरह से 11 तारीख में है, 11 तारीख में भी वही 5 पैनल है, और 5 पैनल में आपका जो है 450 ही बच्चे लिए गए हैं। कब, इसमें 11 तारीख में भी। और 11 तारीख के बाद जो आपका 12 तारीख है उसमें भी 450 या ये कहें जो बचे हुए बच्चे हैं उनको लिया गया है। 450 से ऊपर है करीब 12-13 बच्चे। तो इस तरह से आपका जो 1800 बच्चों का DV होना है वो कंडक्ट करवाया जाएगा इन डेट्स पे। तो अब आप लोग समझ गए कि आपको DV के लिए कहाँ जाना है। वो जाना है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ में, और यही वो संस्थान है जहाँ पर बाद में आपकी ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाई जाएगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, देखिए इन्होंने ये तो सिर्फ यही कहा है कि मतलब कि कोई टाइपिंग एरर होता है तो उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा, और बाकी सब चीज़ें इस तरह की हैं। दूसरी बात, देखिए कोई अलग से आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई सेपरेट एडमिट कार्ड मिलेगा। आप लोगों को इसको ही लेकर जाना है प्रिंट आउट निकाल के, और यही उनके पास भी एक प्रतिलिपि रहेगी। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अब आप लोगों को क्या चीज़ लेकर जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो आप लोगों की सारी क्वेरीज़ को मैं एड्रेस करूँगा। आप लोग अब जो है क्या नाम है, हमको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अपना डेट कोई भी कमेंट है उसको डाल के, और आपकी सारी ही जानकारी को वो करा जाएगा, एड्रेस करा जाएगा जो भी आप जानना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि देखिए, आपको ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं लिस्ट में, ये सब आपको ओरिजिनल सेट तो रखना ही है।
और कम से कम एक आपको इनकी फ़ोटोस्टेट निकाल के रखनी है जिसमें आपको खुद का वो करना है सिग्नेचर। मतलब इस पूरे जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं इनका ओरिजिनल सेट भी आपके पास होना चाहिए और एक आप इसका पूरा सेट निकाल के अलग से भी रखेंगे जो आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होगा, ठीक है। और आपको जो निर्धारित टाइम और डेट दे रखा है उस पर जाना है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें, एक तो आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। मतलब जब आपने फॉर्म का अप्लाई करा था 2022 में तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट उसके लिए जो एडमिट कार्ड इशू करा गया था तो उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए, तब भी काम चल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए ज़रूर। अब क्वेश्चन होगा कि अगर किसी के पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो परेशान मत होइए, आप फिर भी जाइएगा, ठीक है। वो भी होगा, उसका भी सॉल्यूशन वहाँ पे निकाला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना जाएं, ठीक है। आप ज़रूर जाइएगा। आपके पास अगर आपका क्वेश्चन पेपर होता है जो आपने डाउनलोड करा होगा उस टाइम जब आपकी कॉपी चेक मतलब जब आपके आंसर किए होंगे, आप उसे भी निकाल के जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है आपके पास आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट एवं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, कुछ मामलों में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति आपके मामले में है। हाई स्कूल की मार्कशीट इसलिए चाहिए होती है, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होती है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इंटर का इन्होंने नहीं मांगा है क्योंकि क्वालिफिकेशन इंटर की थी भी नहीं। उसके बाद आपके पास ITI का ट्रेड का अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो आपने ITI करी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपके लिए ITI होनी चाहिए, तो उस ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और दोनों ईयर की मार्कशीट लेके जाइएगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट। और दूसरी बात क्या है, ये जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ये आपको पता है ना कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस तक का ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो बाद का हो। आगे है आपके पास अपडेटेड क्या होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उनको चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे SC ST OBC या फिर EWS, ठीक है। सिर्फ इन्हीं लोगों को चाहिए, या फिजिकल हैंडीकैप, मतलब जिन्होंने रिजर्वेशन का दावा करा है उन्हीं को क्या नाम है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, सॉरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उससे ये पता लगेगा कि आप वाकई यूपी के हैं या नहीं हैं, ठीक है। और अगर OBC वाले हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो होना चाहिए डोमिसाइल, वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। EWS कैटेगरी के जो हैं उन लोगों के पास भी उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए बिल्कुल स्पेशली लिखा गया कि 31 मार्च 2022 के बाद निर्गत हो, क्योंकि 2022 की ये वैकेंसी थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा सॉरी वो 4th नंबर पे जाति प्रमाण पत्र था जो मैंने डोमिसाइल बोला था। 6ठे नंबर पे अद्यतन निवास प्रमाण पत्र। अद्यतन निवास प्रमाण पत्र जो है ये भी आरक्षित वर्ग के लिए डोमिसाइल, और ये 31 मार्च 2019 के बाद का निर्गत हो, उससे पहले का बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अगर आप इससे पहले का लेके जाएंगे तो ये उसको एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन से, ठीक है। अगर आपने फ्रीडम फाइटर कोटे के अंतर्गत आवेदन करा है तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस पर DMs के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। आपके 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। और अगर जिन्होंने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत मतलब दावा किया है छूट लेने के लिए, किसका, उम्र में, तो अगर किसी ने उम्र में छूट लेने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत दावा कराया है तो उसका प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो नहीं है तो कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो वो होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है लेकिन उससे आपकी योग्यता निर्धारित हो रही हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। तो यहाँ हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो चीज़ों को डील करते हैं, इन सब चीज़ों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब आपके पास जो भी डाउट्स होते हैं आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं सभी को एड्रेस कर दूँगा। कल हम फिर से इसी समय एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और हम उसमें इन सब चीज़ों को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, एड्रेस करेंगे। तो अपने आप क्वेरीज संभाल के रखिए। और मैं आपको एक बात बिल्कुल बता देता हूँ, फरवरी का मंथ चल रहा है, 12 तारीख तक आपका ये कंडक्ट हो जाएगा। ये मान के चलिए कि फरवरी के 3rd या 4th वीक में आपका रिज़ल्ट कंफर्म आ जाएगा, फाइनल 3rd वीक में कंफर्म मान के चलिए, 20 से 25 तारीख के बीच में। और क्योंकि मैं आपको 100% श्योर कर देता हूँ
कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आपका जो डॉक्यूमेंट डिस्कॉम अलॉटमेंट की लिस्ट है, ये सब चीज़ें मान लीजिए आचार संहिता के लगने तक हो जाएगी, और जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में लगनी है। तो मतलब सिर्फ 1 मंथ आपको वेट करना है, 1 मंथ के अंदर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो अपने जितने भी कमेंट हैं, अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम सबको एड्रेस करेंगे। कल फिर हम आएंगे। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं जो आप लोगों को रास्ता दिखाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।